नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। राम मंदिर पर सबसे बड़ा मंथन शुरू होने वाला है। 3 बज चुके हैं और 3 बजे एक बड़ी मीटिंग होने वाली है ट्रस्ट की। और इस मीटिंग के बाद यही उम्मीद की जा रही है कि जो तारीख है भूमि पूजन की वो सामने आ जाएगी, साथ ही प्रस्तावित नक्शा है उस पर भी मोहर लग जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, थोड़ी देर में शुरू होगी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक। जो जानकारी निकल के आ रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या में पूजन का समय अभी तक तय नहीं है। उनको बाकायदा 2 तारीखों का निमंत्रण भेजा गया और उस पर मोहर लगते ही ये उम्मीद की जा रही है कि फाइनल मोहर लग जाएगी और अभी 3 बजे इस पर फाइनल हो जाएगा। मीटिंग में ट्रस्ट के 12 सदस्य शामिल होंगे और जो बाकी लोग मीटिंग में नहीं पहुंच पा रहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। मीटिंग में जो ज्यादातर सदस्य है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि ट्रस्ट के अध्यक्ष जो हैं वो लगातार वहां डेरा डाले हुए हैं 2 दिनों से अयोध्या में। इसके अलावा एक बड़ी इंजीनियर्स की टीम भी पहुंची हुई है। तो किस तरीके से रूपरेखा तय होगी, भूमि पूजन होगा, वो कार्यक्रम जो तय होना है, उस कार्यक्रम जहां पर प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे, उस कार्यक्रम को कैसे पूरा करना है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के बीच में कार्यक्रम रखना है। तो ये तमाम प्रमुख चीजें हैं जिनका ध्यान इस मीटिंग में रहने वाला है, करना होगा। ध्यान रखना होगा कि कैसे प्रधानमंत्री कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, भूमि पूजन होगा, कौन से अभी बैठक में जो इंजीनियर शामिल हुए हैं वो ये भी देखेंगे कि जो नक्शा है, प्रस्तावित नक्शा, क्या उसमें कुछ रद्दोबदल होगा, फाइनल उस पर मोहर लग जाएगी। वो चीजें हैं जिस पर इस बैठक में बातचीत होनी है। तो वहीं बैठक से पहले एक बड़ी खबर आ रही है राम मंदिर निर्माण को लेकर। आज राम जन्मभूमि क्षेत्र की जो अहम बैठक होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही रूठने मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो जानकारी मिल रही है, ट्रस्ट की बैठक से पहले नाराज हुए हैं महंत नृत्य गोपाल दास। नृत्य गोपाल दास को मनाने के लिए मणिराम दास छावनी पहुंच गए हैं और साथ ही चंपत राय भी उनके साथ हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को मनाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोग जो हैं वो मनमानी कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया है। और आज जो ये मीटिंग अभी होने वाली है अब से कुछ देर में, जिसकी जानकारी भी हमारे संवाददाता आप तक पहुंचाएंगे, उसमें ये जो नाराजगी है किस तरीके से असर डालेगी उस पर भी हमारी नजर रहेगी। न्यूज नेशन से खास बातचीत में महंत नृत्य गोपाल दास ने ट्रस्ट पर मनमानी का आरोप लगाया। राम मंदिर ट्रस्ट की आज दूसरी अहम बैठक होने जा रही है। इस वक्त मेरे साथ ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज जी हैं। महाराज जी, काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। क्या कुछ बैठक में किन विषयों पर चर्चा होने वाली है? वहाँ जाने के बाद बताएंगे, अभी हमें इसकी जानकारी नहीं। महाराज जी, आप ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, सर्वे सर्वा हैं और एक वहाँ जाने के बाद बात करें, क्या विचार होता है, क्या विचार विमर्श होता है, वहाँ जाने के बाद बताएंगे। क्या अभी बैठक को लेकर कोई जानकारी आपको नहीं? कोई जानकारी नहीं हमें। हमारे विचार से यदि होना होता, हमारे विचार से होना होता तो हम अयोध्या में कराते, वहाँ सर्किट हाउस में क्यों कराते? इसलिए लोग मनमानी काम कर रहे हैं, हमें इसकी जानकारी नहीं। अच्छा, आप चाहते थे कि अयोध्या में ये बैठक? हम कहते हैं अयोध्या का काम है, सर्किट हाउस में क्या कोई इधर उधर लड़ने लेना? सर्किट हाउस का काम है, जो भी बैठक अयोध्या में होनी चाहिए कि सर्किट हाउस में। महाराज जी, आप सर्वे सर्वा हैं, आपकी देखरेख में एक लंबा आंदोलन चला और चूंकि आपका कहना है कि आपसे पूछे बिना ये चीज़ें निर्धारित की जा रही हैं, तो कौन मनमानी कर रहा है? अरे जो भी कर रहे हैं वो जाने, उनका काम जाने। अब हमको तो हर हालत में पहुंचना है, परंतु वो सारी मीटिंगें सर्किट हाउस में न होकर के अयोध्या में ही होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल महाराज जी आपसे जानना चाहूँगा कि चूंकि पत्र लिखा गया था प्रधानमंत्री को यहाँ पर आने के लिए, तो पत्र का कोई जवाब आया क्या? कि कब? अभी कोई नहीं है, पत्र का कोई अभी जवाब नहीं है। अच्छा, अभी कोई जवाब नहीं आया। ठीक, तो मेरे साथ राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज जी थे। और चूंकि थोड़ी सी नाराज़गी है, चूंकि ये चाहते थे कि जो ट्रस्ट की बैठक है वो अयोध्या में उस बैठक को होनी चाहिए थी। हालांकि वो बैठक फैज़ाबाद के सर्किट हाउस में हो रही है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि बैठक को लेकर इनको पूर्व में कोई सूचना नहीं दी गई थी। वीडियो जर्नलिस्ट दिव्य राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, अयोध्या। तो जो अहम बैठक होनी है, इस बैठक से पहले नाराजगी कितना असर डालेगी इस बैठक पे। और साथ ही आपको ये भी बता दें, एक बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 तारीखों का निमंत्रण भेजा गया है, यानी कि 29 जुलाई और 5 अगस्त। ये 2 तारीख हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया है। और जो जानकारी मिल रही है
5 तारीख को यानी कि 5 अगस्त को वो आ सकते हैं पीएम मोदी, और उस पर अगर सहमति बनती है तो 5 तारीख की मुहर आज लग जाएगी। पीएमओ को पूरी मीटिंग की जानकारी दी जाएगी। अभी जो मीटिंग होने वाली है, पीएम मोदी को 29 जुलाई और 5 अगस्त का निमंत्रण भेजा गया, उसके ऊपर अनुमति का बस इंतजार है। 5 अगस्त को पीएम मोदी शिलान्यास कर सकते हैं। पीएम मोदी के अयोध्या में पूजन का समय तय होगा और साथ ही क्या रूपरेखा होगी पूरे कार्यक्रम की, कैसे वहां पर पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, इसकी डिटेल पहले पीएमओ को दी जाएगी और उसके बाद उस पर मुहर लग जाएगी। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, अयोध्या के विकास की रूपरेखा पर भी इस मीटिंग में चर्चा होगी। चलिए, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे उनसे कि किस तरीके से राम मंदिर का जो निर्माण है आगे बढ़ेगा, ये मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण है। कौन कौन है हमारे साथ वो भी देख लीजिए। आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ, धर्मगुरु हैं। साथ ही हमारे साथ हैं स्वामी चक्रपाणी जी, धर्मगुरु हैं। अविनाश हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हमारे सहयोगी, और मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास चंद्रा दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आप सभी के पास मैं आता हूं। विनोद बंसल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये जो मीटिंग है, मीटिंग में क्या क्या अहम एजेंडे हैं वो होने वाला है, और साथ ही मंदिर का क्या लेआउट है जिसके ऊपर ये चर्चा होनी है। तो कुछ ग्राफिक्स के जरिए पहले हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके का ये पूरा मंदिर रहने वाला है। तो ये देखिए, ये एक हमने ग्राफिक्स बनाया है, प्रस्तावित नक्शा और अभी की जो ज़रूरतें हैं उसी को देखकर जो लगातार मांगे उठ रही थी, प्रस्तावित नक्शे पर ये पूरा ग्राफिक्स है, किस तरीके का ये पूरा मंदिर रहने वाला है अगर इस नक्शे पर मुहर लग जाती है। तो प्रथम तल है, भूतल है, और इसके जो डिटेल है, बारीकियाँ 212 से ज़्यादा इसमें खंबे रहने वाले हैं। जो चौड़ाई है वो 140 फीट की रहने वाली है। देखिए आप, भूतल और प्रथम तल यानी कि 3 तलों में होगा, गर्भगृह भी होगा इसके साथ ही। 268 फीट आप इसको देख रहे हैं यहाँ से लंबाई के तौर पर, और वहीं ऊंचाई की अगर बात करें तो पहली मंजिल इसकी 18 फीट पर रहने वाली है, यानी कि एक आप ये कह सकते हैं कि, और वहीं 15.9 फीट की दूसरी मंजिल होगी। हाइट बहुत ज़्यादा रहेगी, जिससे कि आने वाले कई सालों तक इसकी यही जो स्थिति है वो कायम रहे। 24 दरवाजे रहने वाले हैं, बड़े दरवाज़ों की बात कर रहा हूँ मैं, 24 बड़े दरवाजे रहने वाले हैं जिनकी, और अगर शिखर की बात करें तो शिखर 65.3 फीट का रहेगा, और इसकी ऊंचाई और बढ़ाने की जैसे मांग हुई थी इससे पहले, तो अब देखना होगा कि उसमें क्या चीज़ें चेंज होती है। और वहीं अगर आप भूतल से शिखर की लंबाई देखेंगे, ऊंचाई, तो वो 128 फीट की रहने वाली है। तो ये वो बारीकियां हैं जो इस पूरे मंदिर की है, जो प्रस्तावित नक्शे में दिया गया है। और कुछ डिटेल जान लेते हैं। 6 भागों में बांटा हुआ है इसे। 6 भागों में सिंहद्वार है, कोली है, नृत्य मंडप है, गर्भगृह है और रंग मंडप है। ये 6 इसके हिस्से हैं। साथ ही परिक्रमा, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है परिक्रमा, इसको 6 हिस्सों में बांटा गया है। जिनका निर्माण होगा, किस तरीके से होगा, ये भी अब सारी चीज़ें रहने वाली है कि कौन से हिस्से पर पहले काम किया जाएगा। तो ये वो बारीकियां हैं जिन पर नजर रहने वाली है। अब आपको बताते हैं कुछ और डिटेल। जो मशहूर आर्किटेक्ट है चंद्रकांत सोमपुरा, उन्हीं ने इस मॉडल को तैयार किया था। इस प्रस्तावित नक्शे में उनका बड़ा योगदान रहा है। भगवान विष्णु के पसंदीदा अष्टकोणीय आकार में ये पूरा मंदिर का जो प्रस्तावित नक्शा है वो बनाया गया, और इसी पर आगे बढ़ते हैं या नहीं, इस पर हम नजर रहने वाली है। वो खुद भी जो सोमपुरा जी हैं वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं, इस मीटिंग का हिस्सा रहने वाले हैं। मंदिर के निर्माण में करीब 1 लाख, आपको बता दें 1,75,000 घन फुट पत्थर लगने वाला है, यानी कि बहुत बड़ी तादाद में पत्थर का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। खास बात यह है कि मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मंदिर में सिंहद्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप, पूजा कक्ष और गर्भगृह होंगे। बीएचपी के तैयार नक्शे को राम मंदिर का मूल स्वरूप अभी तक माना जा रहा है, और इस मीटिंग में इस पर फाइनल मुहर भी लग जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में पीएम के कार्यक्रम का एजेंडा रखा जाएगा, यानी कि जो पीएम को 2 दिनों का निमंत्रण भेजा है उसमें से एक चीज फाइनल होगी। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के आयोजन को लेकर भी चर्चा होगी, किस तरह का कार्यक्रम होगा। पीएमओ में इसकी डिटेल दी जाएगी। मंदिर के डिजाइन और निर्माण कार्य शुरू करने से संबंधित खास पहलुओं पर भी इस पर चर्चा होगी। अयोध्या के विकास की रूपरेखा पर चर्चा होगी, कैसे इस मंदिर के निर्माण के साथ ही अयोध्या का विकास होना, उसकी भी डिटेल दी जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री इस पर सीधे नजर रखे हुए हैं। अब तक मिले दान, बैंक अकाउंट, आगे मिलने वाले दान पर जो व्यवस्था बने पारदर्शी, उस पर भी नजर इस मीटिंग में होने वाली है। इसीलिए इस मीटिंग को बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है।
और चलिए इस खबर पर पहले डिटेल ले लेते हैं कि मीटिंग का क्या एजेंडा है, मीटिंग कब तक शुरू होगी और कौन कौन उसमें शामिल होने जा रहा है। अविनाश, आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, कब तक मीटिंग 3 बजे का वक्त था, क्या शुरू हो चुकी है और 12 सदस्यों के यहां पर इस मीटिंग में शामिल होने की जानकारी मिल रही है, क्या सभी पहुंच रहे हैं या किसी की नाराजगी अभी भी कायम है? बिल्कुल नावेद, देखिए आपसे थोड़ी देर पहले ये बैठक शुरू हो चुकी है क्योंकि सबको इंतजार था महंत नृत्य गोपाल दास का, जो कि इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। आपसे थोड़ी देर पहले वो सर्किट हाउस जो कि ठीक मेरे पीछे है यहाँ पर पहुंचे हैं और चूंकि बाकी जो मेंबर्स थे वो पहले से ही सर्किट हाउस के अंदर मौजूद थे, तो ये बैठक शुरू हो गई है। कुल 12 सदस्य इस बैठक में भाग ले रहे हैं। अगर हम बात करें बाकी 3 सदस्यों की, तो उसमें के पराशरन हैं, जिन्होंने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष के फेवर में, तो वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक के साथ जुड़े हैं। साथ में पेजावर मठ यानी कि उडुपी का जो पेजावर मठ है उसके पीठाधीश्वर हैं स्वामी प्रसन्ना, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं और ट्रस्ट के एक और सदस्य हैं जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं। तो यानी कि 15 में से 12 सदस्य इस वक्त सर्किट हाउस में मौजूद हैं, जिसमें अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो उनकी तरफ से अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी जो कि पदेन सदस्य हैं वो मौजूद हैं, डीएम अयोध्या अनुज झा मौजूद हैं और साथ में मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जो कि पिछले 3 दिनों से अयोध्या के अंदर मौजूद है, वो भी इस बैठक में है। साथ में नवेद के शर्मा जो कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा संभाल चुके हैं, सुरक्षा के मुखिया रह चुके हैं 6 सालों तक। चूंकि ये कहा जा रहा है कि उनको जो परिसर है, परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी, यानी कि उसका सलाहकार नियुक्त किया जाएगा। हो सकता है कि इस बैठक के बाद वो भी औपचारिक घोषणा कर ली जाए। तो ये तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं और देखा जाए तो जो पहली बैठक हुई थी वो दिल्ली में बैठक हुई थी और दूसरी बैठक अयोध्या में हो रही है। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पिछले काफी समय से जो संत समाज है, जो करोड़ों राम भक्त हैं, वो चाहते थे कि अब जल्द से जल्द कोर्ट के फैसले के बाद और ट्रस्ट के गठन के बाद अब मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। तो आज की जो बैठक बुलाई गई है, मुख्य रूप से बैठक में इस बात पर फोकस देखने को मिलेगा कि प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जो भूमि पूजन की तिथि निर्धारित की जानी है वो तिथि क्या होगी, क्योंकि जो ट्रस्ट की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को जो पत्र भेजा गया है उसमें 29 जुलाई और 5 अगस्त 2 दिनों का जिक्र है। नवेद, आपको बता दें कि 29 जुलाई को संभावना काफी कम दिख रही है और 5 अगस्त के बाद जो यहाँ के संत हैं, जो यहाँ के पंडित पुजारी हैं, वो बता रहे हैं कि चूंकि 5 अगस्त के बाद भादों का जो महीना है वो शुरू हो जाएगा और उस महीने को उतना शुभ नहीं माना जाता है। तो ये माना जा रहा है कि 5 अगस्त के बाद नहीं है, तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि 5 अगस्त वो तारीख हो सकती है। बने रहिए अविनाश हमारे साथ। विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़े हैं, वीएचपी के नेता है। विनोद बंसल जी, यही उम्मीद की जा रही है कि जो नक्शा है, इस नक्शे जो प्रस्तावित नक्शा है, जो वीएचपी का नक्शा था, वही प्रस्तावित नक्शा माना जा रहा था और आज उस पर भी मोहर लग सकती है। कैसे तैयार हुआ था पूरा नक्शा? देखिए, वो तो किया था और बहुत पूर्व जो बैठक हुई थी ट्रस्ट की, उस ट्रस्ट की बैठक में ही बेसिकली सब तय किया था। श्री राम नवमी न्यास जो था और उस न्यास में कुछ संतों ने बैठ करके ही सब तय किया कि भाई कैसे, और ये कि बहुत पुरातन है, वो मुझे लगता है कि उसके भविष्य से बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता तो नहीं है। बट हाँ, ये कहा गया था कि हाँ, प्रभु श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बने और अधिकाधिक लोग उसको अप्रिशिएट करें और उसका दर्शन लाभ कर सकें और उसमें सब चीजों को समाहित करके बनाया जाए। वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो जो आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट थे उन्होंने सारा उसको डिजाइन किया कि भाई मंदिर निर्माण जो है किसी तरह का विलंब हो, मंदिर अपना एक चिरकाल तक। विनोद जी, मैं आपके पास फिर से आता हूं, एक बार थोड़ी सी कुछ टेक्निकल ग्लिच है, उसको दूर करते फिर आपके पास आता हूं क्योंकि आवाज़ की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है आपको सुन पाने में। मैं अब रुक करता हूं आचार्य विक्रमादित्य, आपका जिस तरीके की जगह है, जो भूमि है जहां पर भगवान श्री राम का मंदिर बनना है, हालांकि वो जगह की अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब बात भगवान राम के मंदिर की हो रही है तो लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। देश और दुनिया सब वहां पर नज़र बनाए हुए हैं। जो ये प्रस्तावित नक्शा है उसकी भव्यता कैसी रहने वाली है और इसको लेकर कितने ज्यादा लालायित हैं आप लोग? देखिए, बड़ा अद्भुत योग है कि हम सब लोगों को अपने भाग्य से इस वक्त वो समय मिल रहा है कि हम सब लोग
भगवान रामलला के मंदिर के दर्शन पूरी तरह से कर पाएंगे, निर्विवादित रूप से कर पाएंगे। नहीं तो हमारी अनेक पीढ़ियां इसी ललाहित, इसी आकांक्षा में चली गई, देखते देखते कि राम मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। हम सब लोग तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए हम सब लोगों को, हमको वो समय देखने को मिल रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयासों से ऐसा सुंदर योग बना है। तो सबसे पहले तो हमारी सबकी इच्छा यही है कि माननीय मोदी जी के हाथ से ही इस समय में उनसे ज़्यादा कर्मठ जिसको व्यक्ति के द्वारा ये पूरा कार्य संपादित किया गया है, जहाँ हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी वहाँ दे दी, शहादत दे दी, वहाँ बलिदान दे दिया उस राम लला की जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए। पिछले 400 साल 90 साल का इतिहास आप देखेंगे, 490 साल का, तो कितनी सेनाएं वहाँ पर काट दी गई अनेक, और आज वो शुभ योग आ गया है। तो हम सब लोग अपने आप को शुभ माने। और बिल्कुल जिस प्रकार का नक्शा बना है 1985 में जब इस की परिकल्पना की गई थी वहाँ बैठक के अंदर राम जन्मभूमि की नक्शे की, उस मॉडल की, तो उसी मॉडल के ऊपर ही ये सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण करने का जो अवसर आया है। अब बहुत सुंदर मंदिर बनने वाला है, बहुत बढ़िया विशाल सिंह द्वार उनके रहने वाले हैं। लोग ऐसे मंदिर को देख के ललाहित होंगे। जिस प्रकार का आपने अभी वर्णन किया, उसको देखते ही आनंद आता है, उसको सुनने से भी आनंद आ रहा है। तो उससे बढ़िया मंदिर अवश्य देखने को मिलेगा। आप सब लोग शांति के साथ उस समय को इंतजार करें कि हम अगले वर्ष जिस प्रकार से रामलला के जन्म पे, रामनवमी पर वहाँ पर जाकर कम से कम पूजा करने का शुभ अवसर हमको 2020 में जो मिलेगा, 21 में अवश्य मुझे लगता है कि मिलेगा अवश्य वहाँ पर, कि जिस प्रकार से हम सब लोग आनंद के साथ उस ये तैयार हो जाएगा। हालांकि माना जा रहा है 3 साल लगेंगे, उनका अभिषेक भी कर सकते हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, एक और सवाल, ये जो नाराजगी चल रही है इस बीच में मीटिंग से पहले, आपको लगता है कि इसकी अभी कोई मतलब ये क्यों आ रही है, ऐसी नाराजगी के पीछे क्या वजह है, क्यों रूठे हैं महेंद्र नृत्य गोपाल दास? देखिए, कोई नाराज नहीं है, ऐसी कोई बात जो बात लगती है, कोई नाराज नहीं है। सब लोग आनंदित है और सब लोग आनंद के साथ काम कर रहे हैं। ये थोड़ी बहुत बातें जो आप लोग दिखा रहे हैं वो अलग अलग प्रकार की न्यूज़ चलती रहती हैं, लेकिन वहाँ कोई, अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे महंत जी जाएंगे नहीं, वहाँ सबसे पहले पहुँच गए हैं महंत जी, आनंद से पहुँचे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं चल रही है। और संत का स्वभाव तो नवनीत के समान होता है, और थोड़ा सा किसी कारण से बात हुई होगी तो वो आनंद के साथ वो मीटिंग में जाके सब साइड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है उसमें। इस बात को कोई विवाद रूप में लेने की आवश्यकता नहीं है। सब एक है, सबका उद्देश्य एक है, और सब यही चाहते हैं कि बड़ा भव्य मंदिर, ऐसा देखने लायक मंदिर बने कि लोगों को मन में साक्षात परमात्मा के दर्शन उस जगह पर जाकर हो जाएं। और वही होने वाला है, वहां पर बड़े आनंद के साथ साक्षात भगवान के दर्शन करने का सुअवसर हम सबको मिलने वाला है। और बड़े, अरे सोचिए, इतने 500 सालों से इंतजार रहा भैया, कितनी पीढ़ियां चली गई, और वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। जी, लोगों ने अपने आता हूं आपके पास, आता हूं फिर से। स्वामी चक्रपाणी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख करूंगा, लेकिन पहले हमारे साथ मेरे सहयोगी विकास चंद्रा दिल्ली से जुड़े हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे कि निमंत्रण भेज दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, हालांकि उसका जवाब अभी तक नहीं आया। क्या जानकारी निकल के आ रही सूत्रों के हवाले से, वो कौन सी तारीख है जिस पर मोहर लग सकती है और उस दिन वहां पर प्रधानमंत्री जा सकते हैं? ये देखें, अब तक 10 तिथि सामने आ चुकी है और उसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और भूमि पूजन करेंगे और मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन कभी कोरोना का प्रकोप आ गया, तो कभी चीन के साथ भारत की स्थिति ठीक नहीं रही, तनाव हो गया, तो इस वजह से कई ऐसे कारण आए जिसकी वजह से तिथियों को टाला गया। लेकिन अब जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास, उनकी तरफ से पत्र लिखे गए, पहले भी पत्र लिखे गए थे। तो श्रावण पूर्णिमा और अनंत चतुर्दशी 2 तिथि उनकी तरफ से दिए गए थे। हालांकि जब देवशयनी एकादशी के बाद भारतवर्ष में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, और साधु संत तो बिल्कुल नहीं करते हैं। वो इसको मानते हैं कि देवशयनी एकादशी के बाद, यानी जब देव सो जाते हैं तो कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते, और तब तक नहीं हो सकता जब तक देवोत्थान एकादशी ना हो जाए। लेकिन बीच में दबाव ये पड़ा और तमाम संतों में असंतोष होने लगा कि आखिर मंदिर निर्माण को इतना टाला क्यों जा रहा है। तब बीच में एक व्यवस्था देते हुए कहा गया कि श्रावण पूर्णिमा के दिन, यानी जो रक्षाबंधन का दिन होता है, वो उस दिन जो 3 अगस्त की तिथि आती है, उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर इस दिन संभव ना हो सके तो अनंत चतुर्दशी यानी 1 सितंबर की तिथि को सुझाया गया। इस बीच में गुजरात के कैलेंडर के मुताबिक, जिसे प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं, एक शुभ मुहूर्त 5 तारीख का भी निकलकर सामने आया। यानी कि 5 तारीख को प्रधानमंत्री जा सकते हैं, ऐसी बड़ी जानकारी निकल के आ रही है। बने रहिए विकास हमारे साथ। स्वामी चक्रपाणी भी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामी चक्रपाणी, न सिर्फ अयोध्या में मंदिर बन रहा है,
बल्कि इस मीटिंग, जो आज मीटिंग होनी है, महत्वपूर्ण मीटिंग, उसमें यह भी डिसाइड होगा कि किस तरीके से पूरी अयोध्या का विकास होगा। यानी कि जो राम की जन्मभूमि है, जो राम की कर्मस्थली रही है, अब उसका भी भव्य तरीके से पूरा विकास किया जाएगा। इस मीटिंग में आज ये एजेंडा भी तय होना। नवेद जी, देखिए, राम मंदिर बनने से अयोध्या जी क्या पूरे देश का विकास होगा, क्योंकि भगवान श्री राम से करोड़ों करोड़ों अरबों लोगों की जुड़ाव है और कितने लोगों ने अपनी जान दे दी राम मंदिर बनाने के लिए, कितने कारसेवक या और भी कितने लोगों ने अपने आप को मिटा दिया भगवान राम के लिए, इस राम मंदिर के लिए। आज जो क्षण आया हुआ है और वो क्षण जो है अब भूमि पूजन का है, अब पूरी तरह मार्ग प्रशस्त है। तो निश्चित रूप से ये समझ लीजिए कि जो भी उसके ट्रस्ट के कार्य हैं या जो भी होगा, जो प्रधानमंत्री जी समय जब भी देंगे वो मुहूर्त शुभ ही शुभ होगा। तो इसलिए हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी इसमें बिल्कुल उसमें वो करेंगे, रुचि लेकर के जल्द से जल्द इसका वो करेंगे, क्योंकि करोड़ों करोड़ों जो पूरे देश और विश्व के सनातन धर्मियों के राम भक्तों की निगाहें उस पर टिकी हुई है कि जल्द से जल्द भूमि पूजन हो और कार्य उस पर शुरू हो। और जो आपने नक्शा बताया उस तरह भव्य और नव्य एकदम राम मंदिर का निर्माण हो। सबको यही उम्मीद है कि भव्य राम मंदिर बने, जल्द से जल्द बने। भूमि पूजन की तारीख आज अब से कुछ देर बाद सामने आ जाएगी। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, तुरंत लौट। तो बैठक शुरू हो चुकी है और चलिए सीधा रुख करते हैं। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए। अविनाश, कितना और इंतजार करना होगा हमें ये जो फैसले लिए गए हैं अंदर उसकी डिटेल बाहर आने में? देखिए नवेद, माना जा रहा है तकरीबन 2 घंटे तक ये बैठक चलेगी और इस बैठक में क्या कुछ तय किया गया उसके बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है नवेद, इसमें कई जो महत्वपूर्ण विषयों पर, कई बिंदुओं पर चर्चा होनी है। उसमें प्रमुख रूप से जो तिथि का निर्धारण होना है उसको लेकर बातचीत होगी, क्योंकि जो तारीख दी गई है प्रधानमंत्री को, यानी कि जिस तारीख पर आमंत्रित किया गया है वो 29 जुलाई और 5 अगस्त की तारीख है। और चूंकि संत समाज की भावना यही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर मंदिर की आधारशिला रखी जाए। दूसरी बात यह है कि चूंकि बार बार कुछ लोगों की तरफ से ये मांग की जाती रही है कि मंदिर के नक्शे में बदलाव किया जाए और यहां पर एक उससे भी ज्यादा भव्य मंदिर बनाने की जरूरत है। अहम बात यह है कि कल कमल नयन दास, जो कि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी हैं, उनकी मुलाकात हुई थी। नृपेंद्र मिश्रा, जो कि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, खुद गए थे और इस मुद्दे पर भी बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा था कि मंदिर के नक्शे को लेकर भी आज यहाँ पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा। चलिए, तो बहुत कुछ है जो आज इस मीटिंग के अंदर तय होना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बड़ा इंतजार है और इस इंतजार की घड़ी अब बस जल्दी खत्म होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत उम्मीद की जा रही है कि 5 अगस्त वो तारीख हो सकती है जब भूमि पूजन के लिए अयोध्या में पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। लेकिन